हम इसे संत राम चौहान जी के सामने बैठे हैं। रिखाड़ गांव से हैं और पूरे जौनसारी जनजाति के इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है कला के क्षेत्र में। कल रात्रि आपने इनका नृत्य देखा होगा, अद्भुत नृत्य करते हैं। कोई युवा भी इनके सामने जो है वो शर्मा जाए इनकी परफॉर्मेंस देख के। तो आज इनसे बातचीत करते हैं। मैं निर्मल रतनलाल वैद अपने चैनल के माध्यम से आप सबको आज इनसे एक विशेष वार्तालाप हम करने जा रहे हैं, वो दिखाते हैं। संत राम जी, आप 83 वर्ष के हैं और आप बताइए आपको किस तरह से आपने ये शुरू किया अपना नृत्य और जो अपनी कला थी, इसके बारे में बताइए। ऐसा जी, ये जब से होश संभाला, स्कूल तो बहुत कम पढ़ा, स्कूल थे नहीं। स्कूल कम से कम 60-70 गांव के बीच में एक प्राइमरी स्कूल होता था। वहाँ भी कोई लोग जाते नहीं थे, पढ़ने का वो ही नहीं था। शिक्षा के विषय में कोई इतना ना ज्ञान था ना जानकारी थी। लेकिन आप लोगों के माध्यम से, आपकी कृपा से मुझे ये रुचि बचपन से थी भाई क्षेत्र में क्या होता है, क्या है, हमारा क्या कल्चर है, हमारा क्या इतिहास है, हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये पहाड़ की जो जितना पहाड़ है ना, यहाँ पत्थर भी सोना है, मिट्टी भी सोना है, लेकिन हम उसको सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो ये रुचि तो पहले से थी। सर एक बात और है, जो भी बड़ी बड़ी दास्तानें आ गई उस पर सबके ग्रंथ लिखे हुए हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो। हमारा कोई ग्रंथ नहीं, हमारा लिखित कोई ग्रंथ है ही नहीं। अब इसको जिंदा रखने के लिए क्या करना चाहिए था हमको? जो बुजुर्गों की गाथा है, जैसा यहाँ नंतराम ने भी है, उन्होंने मुंगल हटाया, उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। बुजुर्गों ने उस नंतराम के ऊपर एक गाना बनाया, उस गाने में उसकी विशेषता भी आई, यहाँ का परिचय भी रहा। फिर दूसरा, यहाँ सामुसाई राजा आए, वो औरतों का दूध पीता था, यहाँ बच्चे मर गए सारे, उसको सील किया जाता था। तो हमारा जो कुल देवता है हनोल का, वहाँ हम लोग गए, बुजुर्ग लोग, कि हमारे पास कोई न्यायालय का तो न्यायालय थे ही नहीं, राजाओं की प्रथा होती थी। तो वहाँ हम लोग, उन बुजुर्गों ने वहाँ जा करके अपनी अर्जी करी। हाँ, बोलते जाओ। उन्होंने अपने देवता से अर्जी करी कि भाई हमारे ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा, महाराज क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, कोई बात नहीं है, आप चले जाओ, उसका वध हो जाएगा। तब जब वो नीचे लौटे उस मंदिर से, वो बहुत बड़ा देवता है। आज अभी 10-15 दिन पहले उनका प्रोग्राम होता है जौनसार बाग। हाँ, एक पीढ़ियों में 2 बार आता है। तीसरा प्रोग्राम मैंने देखा है। तीसरा प्रोग्राम कोई उस महाराज का देख नहीं सकता। 30 साल में एक बार आता है? नहीं, 40-50 साल में एक बार आता है, 30 साल अच्छा। में ऐसा आता है। बीच में वो जल्दी आया कुछ वजह का पता नहीं, तो उस वजह में तीसरे बार उसको देख रहा। जी जी। तो उस महाराज ने क्या किया, ये जो गढ़ बैराट है, यहाँ का सामने पहाड़ है, ये दिखता है यहाँ से पहाड़, जी जी, वहाँ रहता था वो। तब जब बच्चे तड़प तड़प के मर गए, उनकी जो थी ना दूध, उसको सील किया जाता था। तब उनका कोई आते थे स्टाफ, वो सील टूटती थी, तब वो दूध ले जाते थे, तो वो राजा उसको पीता था। उसके पीछे भी कुछ कारण है, लेकिन समय नहीं अभी इतना ना। तो जब वो हमारे बुजुर्ग वहाँ गए, उन्होंने अपनी अर्जी करी कि अब हम तो क्रिया खत्म हो जाएगी, बच्चे तड़प तड़प। तो उसका भगवान का या उनकी कुछ पता नहीं क्या था, जितने को लोग घर आए उतने को उनके ये जो है ना नाक, इसमें देवदार के दरकत जमने लगे। सुबह काट दो, शाम को पेट भरते थे। सुअर पेट में बोलने लगे, चूहे पेट में बोलने लगे, उसका अंत हो गया। तो उस पर बुजुर्गों ने कविता बनाई कि भाई वो औरतों का दूध पीता था, तो कह रहे थे, सामुसाई राजा पियो माने टुको दूधो देवा। कि सामुसाई जो राजा जो है औरतों का दूध पीता था, इसलिए यहाँ के बच्चों का विनाश हुआ।
तो ये भी ये तो बहुत बड़ी वो है। लेकिन वो चार जो देवता हैं, जी महासु, वो महासु देवता, उनके बारे में बताया जाता है वो कश्मीर से आए थे और एक राक्षस का वध किया था उन्होंने। वो देवता नहीं थे, वो कश्मीरी राजा के लड़के। तो जहाँ उनका मंदिर है निज महाराज का, वहाँ का नाम है महेंद्रथ। महेंद्रथ में एक किरमिरी राक्षस था, किरमिरी राक्षस, वो पानी नहीं भरने देता था ना वहाँ। उस गांव में 60 परिवार थे, तो एक बर्तन पानी का तब मिलता था जब एक आदमी उसको खाने के लिए दिया जाता था। वो गांव पूरा खत्म हो गया। तब बचा एक पंडित वहाँ, उसका नाम था रोणू भाट, भाट था वो। उसकी औरत जब वहाँ पानी भरने गई समुद्र में, तो उसके जो हंडिया थी ना, उसमें आकाशवाणी हुई कि अगर आपने इस गांव को बचाना है तो कुल काशी में जाओ, वहाँ एक राजा है, उनके पास एक लड़का है, वो इसका अंत कर सकता है। तब वो बुजुर्ग वहाँ गए, तब उनको लाए, फिर उसको मारा। उस पे भी एक वो लिखा, वो मतलब वो बन गया एक गाना, दानो पे चो मोद्रुते माने चूले काई, के दान हो गया वहाँ पे राक्षस जो मांसों को खाता है। तब वहाँ से वो आए राजा, वो लड़के उनके, उन्होंने उसको मारा, फिर वो वापस नहीं गए चारों भाई। वो चारों भाई फिर वहीं रह गए। वही महासु देवता। तो उनकी जो माता थी ना देवरानी, वो साथ आई पीछे पीछे। भाई बच्चों का नहीं, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे बच्चों के साथ क्या होता है, क्या हुआ है। कम से कम माँ की ममता नहीं मरती ना, वो बेचारी पैदल उनके पीछे आई, तो उसको तो मार दिया वहीं पे। वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ उसके नाम से, उस मंदिर का नाम है देवरानी मंदिर। वो थे 4 भाई। ये कौन सी जगह मंदिर बना है? ये महेंद्रथ 10-15 किलोमीटर आगे उसका है, महाराज का गांव है। जी जी। उस माँ का नीचे उसका नाम है देवरानी मंदिर। ठीक है। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आप कला संस्कृति में आपने गाना, नृत्य, ये किससे सीखा जो आप आज तक कर रहे हैं? ये ऐसा है जी कि जब हमारे यहाँ कोई ना तो साधन था मनोरंजन का, ना कोई इतिहास का। एक आंगन में होता सामूहिक डांस, वो भी पहले एक घर में होता है। त्योहार हर एक रीति रिवाज के अनुसार होते हैं, उसी के उनका नाम है। जैसा मान लो दिवाली है, पाँचों है, बीसू है, माघ मेला है, तो उसमें मुझे बड़ी रुचि थी। तो बुजुर्ग लोग जो जैसे मान लो कि अभी मैंने आपको बताया कि महासु देवता हनूर कैसे आए, तो वो जब हमारे बुजुर्ग उसको गाना गाते थे ना, नाचते थे, तो वो मेरे दिमाग में बैठा कि यार ये तो सीखने लायक बात है, और ये तो एक ऐतिहासिक बात है, इसको जिंदा कैसा रखा जाए। अपने पास इतनी क्षमता थे नहीं कि जुम्मे लिख पढ़ के उसको अपने आप लिख लेता, तो उसको जो है ना ये अपने जबान से ही उसको रट के उसको जिंदा, उसको गाना शुरू किया आपने? बिल्कुल गाना। और नृत्य कैसे करना शुरू किया? नृत्य जैसे मान लो कि आपका दिखा रहा है? तो मैं कोई भी प्रोग्राम हुआ उस पर जरूर जाता था, चाहे कुछ ही नहीं, डाटा भी रुचि थी माना नहीं। फिर हम राजनीति में प्रवेश भी हुआ, बहुत राजनीति में बहुत रहा हूँ मैं। ये मती नंदन बगुणा जी वगैरह, ये इनके चुनाव में जब मैं पौड़ी गया ना, जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी ना, फिर चुनाव लड़ा पौड़ी से, तब उस समय बहुत बड़ा हुआ देहरादून में ना। तब हरियाणा से भजन लाल मुख्यमंत्री थे वहाँ के, उन्होंने अपने गुंडे वगैरह भेजे, पता नहीं क्या क्या करा। देहरादून रात को इंदिरा जी ने लाइट काट दी, तब गाड़ियों की लाइट से भगुना जी का हमने प्रोग्राम करा। तो इसी तरह में हर एक प्रोग्राम में सगीर होता है। नहीं, आप उसके बाद आपने किस किस को सिखाया? ये ऐसा नहीं, जब थोड़ा इसमें गड़बड़ हुआ बीच में। हाँ, मुझे राजनीति में ज़्यादा रुचि रही, फिर ये जो हमारा कल्चर है यहाँ का, उस पर थोड़ा गिराव रही, और उसको मैं जब महसूस कर रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो कुछ ज़िंदगी के दिन बचे हैं, इसमें इसको पूरा कर दूँगा। बहुत बढ़िया।
आपने किस किस को सिखाया अपना? जितने रिश्तेदार है, गांव के हैं, बच्चे हैं, महिला है, अभिभाषण, ये पूरे जौनसार में आप 358 गाँव है, 358 गाँव है जौनसार बाबर में। कोई भी गांव में जाना, मुझे संत राम के नाम से नहीं जानते, नेताजी के नाम से जानते, नेताजी के नाम नहीं, प्रमुख कुछ नाम जो आज कला क्षेत्र में बड़े हो चुके हैं उनके नाम बताइए। हाँ हाँ ऐसा ही हमारा गुरु था पंडित शिवराम जी। पंडित शिवराम जी भी, वो जो मेरे अंदर कुछ है वो सब उनकी थे। वो कवि भी थे, राजनेता भी थे, ज्ञानी भी थे, बुद्धिमान भी थे, हर एक फंड में वो हिस्सा लेते थे। वो तो हमारे गुरु थे। और राजनीति भी था, नेता भी थे वो। तो इस तरह हमारा वो रहा। ने आपने जो प्रमुख लोग हैं उनको किन किन को सिखाया, ये मैं पूछ रहा हूँ। प्रमुख लोग हमने सीखा, ये सबसे पहले मैंने इस नंदलाल को पकड़ा जी। मैं देहरादून में रहता, घूमता था। हाँ। ये देहरादून में पढ़ता था जी। जो पढ़ता था। तो एक माधव निवास होटल है चुक्कू वाला में, 243 में। वो एक मात्र जौनसारियों के लिए ठिकाना था, वहाँ हमारे लोग ठहरते। अच्छा। तो मैंने इसको कवर किया, यार कुछ हम करें, इसके विषय में ये करें। इस लड़के को बहुत शौक रही, बहुत रुचि रही। फिर इन्होंने, हम लोगों ने यहाँ एक माध्यम बनाया कि भाई हर एक गाँव में जाओ, हर एक गाँव में नथुराम के ऋषि में सुनाओ। और तब हम लोगों ने इसका प्रसार किया यहाँ। तब इस तरह बहुत लोगों को सिखाया, जैसे नंदलाल भारती है, और फिर ये गढ़वाल मंडल है, कुमाऊं मंडल है, उसमें नरेंद्र सिंह नेगी से हमने संपर्क किया। तो फिर उनके साथ भी रहे। जब वो गाना बना रहे थे ना कि मेरे मचा रमाची दे भाई रे, हमें गाना हो जी, वो तब वो उसको दिख रहे थे उसको। नंदलाल भारती जी को भी आपने? बिल्कुल ही मेरा चेला है, मैंने इसको इसमें लाया है। वो ये दोबारा से बोलिए कि नंदलाल भारती जी के बारे में। नंदलाल भारती जो जी, ये इन लोगों ने बहुत बड़ा रुचि ली, बहुत बढ़िया। और इससे 2 सपोर्ट मिले हमको। एक तो मिला ये कि इनको शौक थी, एक लिखना पढ़ने का मुझे तो कुछ आता नहीं था, कि लिखने पढ़ने की सुविधा मिली इनसे। तो जहाँ भी जाते थे वहाँ में ये प्रोग्राम। अच्छा, तो उन्होंने भी काफी गीत लिखे हैं? बहुत एक सारी कैसी कहे वगैरह सब हम लोगों ने बनाया। अभी भी उन्होंने एक गीत लिखा है जो 2 लाख लोगों ने उसको देख लिया है, अभी जो इस बार गीत जो लिखा गया। चलो, एक संदेश आप क्या देना चाहते हैं जौनसार? एक पूरी बात सुन लीजिए। जौनसार बाबर के जो कला है वो अभी तक जीवित है, इसके लिए आप पूरे सबको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सर ये संदेश देना चाहता हूँ कि इसको जीवित करो और इसको जिंदा रखना है। इसमें कला ही नहीं है, इस पे ज्ञान भी है, इस पे बहुत कुछ है। तो मैं ये जहाँ भी जाता हूँ सब वहाँ कोई बात नहीं हो, किसी के विषय में बात हो कि भाई जौनसार बाबर को, अपने रीति रिवाज को, इसको कैसा जिंदा रखें। तो अब तो सर ये हो गया कि भाई मुझे तो लाखों लोग जानते हैं, मैं उतने को जानता हूँ, मैं क्यों जानूंगा उतने को? तो मुझ में बोलता, मुझ में तो 1000 आदमी सुनते हैं एक आदमी। जी, एक मिनट। यस। नमस्कार, मैं हूं निर्मल रतनलाल वैद। आज हम मिल रहे हैं संत राम चौहान जी से, जिनकी आयु 83 वर्ष है और ये आज भी एक युवा की तरह नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं। कल रात्रि हम दीपावली के उत्सव पर जौनसार में गए थे। रिखाड़ इनका गांव है, जहां इन्होंने लगभग, मुझे लगता है कि 5 से 6 घंटे तक आपने नृत्य किया होगा और अद्भुत परफॉर्मेंस। हजारों इनके शिष्य हैं। इन्होंने जौनसारी नृत्य को, गीतों को, कला को कितना प्रोत्साहित किया, कितना आगे बढ़ाया। हालांकि पढ़ाई केवल इन्होंने दूसरी कक्षा तक की है, लेकिन आप राजनीति में रहे, हेमंती नंदन बहुगुणा जी के सहयोगी रहे जब वो कांग्रेस छोड़ के आए थे। इस प्रकार से इनके जीवन की अद्भुत गाथा हम इन्हीं की जुबानी आपसे सुनेंगे।
आपने अभी पूरी बातचीत सुनी संत राम चौहान जी से, अद्भुत गाथा इनकी। और मैं चाहता हूं कि आप इस इनके इंटरव्यू सुनने के बाद आपके मन में कोई विचार है, कोई प्रश्न है, वो हमें लिखे, और ताकि हम उन जानकारी दोबारा करो ये। आपने संत राम चौहान जी की पूरी बातचीत सुनी, आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके मन में कोई विचार, कोई प्रश्न आता है तो ये हमारी धरोहर है। इतने एक हमारी जो जौनसार जनजाति के ऊपर हम ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की जो बातें हैं उसको सुनकर उसको हम और आगे बढ़ाएं, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। बस एक लास्ट में बताऊं, जी जी। मेरा एक उद्देश्य है कि भाई जो कला है हर एक व्यक्ति को नहीं देता है भगवान। बिल्कुल ठीक बात है, इसको देता है जी। लेकिन वो किसको देता है? उसको देता है जो इसको बांटे। क्या बात है, जो इसको बांटे और इसका प्रचार प्रसार करें और ये लोगों के काम आए। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। आप सब और एक बार आप लोगों से निवेदन है, अब तबीयत बहुत खराब है, कभी भी कुछ हो सकता है। मैं ये चाहता हूँ मैं अपने गांव में ये जो मधु चौहान सुनी है, हाँ जी हाँ जी, वो मेरी चेली है। अच्छा जी। इसको मैंने राजनीति सिखाई है बैठे, हाँ हाँ, हर एक गांव में घुमाई, हर एक गांव में ले गया जी जी जी, कि भाई ऐसा है, हम तो कुछ कर ही गए। यहाँ की जो नारी प्रथा है उनको किस तरह जगाया जाए, इनको किस तरह शिक्षित किया जाए। बहुत बढ़िया। तो हमने उसको एक मूढ़ा बनाया, पढ़ी लिखी लेडीज, जी जी जी, पढ़ी लिखी लेडीज थी। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि एक दिन रिखाड़ में पूरे दिन का रहेगा। जी जी, चाहे किसी को, चाहे मुख्यमंत्री बोलो या कोई कैबिनेट का मंत्री बोलो, जिसको आप बुलाना चाहेगा वो काम मिला। जी जी, वो काम मिला। गढ़वाल कुमाऊं के पुराने लोगों से मेरा बहुत बड़ा कुछ बिल्कुल ठीक है। हमें नेता बन गए सब बड़े बड़े। आपका जन्मदिन किस दिन होता है? मेरा जन्मदिन है जी, अभी तो उस पे डायरी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि इनके जन्मदिन पे इनके गांव रिखाड़ में एक कार्यक्रम किया जाए जिसमें हम सभी कलाकारों को, पूरे देश के जनजाति कलाकारों को, प्रत्येक राज्य के कलाकारों को यहाँ बुलाएं और एक अद्भुत कार्यक्रम किया जाए। हाँ, इनकी आयु जो बताई है उससे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। आपने 1000 चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं, इसे हम बोलते हैं सहस्त्र चंद्रो दर्शन। ये 83 वर्ष की आयु के बाद हम 1000 चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप दीर्घायु नहीं, हो, कल आप हमारे खत में थे। आप शतायु हो, हाँ। दीर्घायु हो, और अपने आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर हमारे खत में थे, हमारे यहाँ प्रोग्राम देखा, आपको कुछ लगा कि मेरे अंदर कुछ है? बहुत कुछ है, इसीलिए तो इतनी बातचीत कर रहे हैं। और इस एज में जी जी, इस एज वो में मैंने सबसे डिस्कस किया, ये बताया सबको कि इस आयु में भी आप मेरा जो चेला है ना भारती जी, उससे आप संपर्क करिए। जी जी, वो मेरे वो संपर्क सब मेरा, चाहे उसको ठीक पीए है। समझो, चाहे मेरा चेला समझो, चाहे मैं उसका गुरु जी, हूँ, जी। जो भी खुश हूँ, आपका नजदीक है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। और जौनसार बाबा हाँ जी। में कहीं भी पूछना संत राम नेता को, कहीं भी पूछना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कल आपने धन्यवाद। देखा होगा हाँ।